हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान। आज हम इस वीडियो में जनवरी से नवंबर 2023 तक संपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आने वाले दिनों में आपका कोई भी पेपर लगा हुआ है तो उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगा। क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट का प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। आइए सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन राफेल नडाल, बी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन रोजर फेडरर, डी ऑप्शन डेनियल मेदवेदेव। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए, आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा माय डियर। अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से शिद्दत से देख के जाते हैं तो दिल्ली पुलिस में आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है, कोई भी पेपर हो, क्योंकि करंट को बहुत यूट्यूब पर शायद ये पहली क्लास होगी, ये समझ लीजिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं। चलिए आप देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑल टेनिस ओपन 2023 यानी टोटल जो होती है 4 टेनिस होती है, आपको मैंने पुरुष बताया। अब बात करते हैं महिला पर। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एलिना रविकिसा ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान की है। किसने जीता है? तो एलिना रविकिसा ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान के प्लेयर हैं। उसके बाद आपका आता है यूएसए पुरुष एकल खिताब 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी। किसको हराकर इन्होंने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है क्या यूएसए पुरुष एकल का खिताब। अगर बात करें वहीं कि यूएसए महिला एकल का खिताब 2023 में किसने जीता है, तो कोको गाफ ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो आर्यना, ठीक है, आर्यना शवालेखा को हराकर जीता है। आगे बात करते हैं विंबलडन पुरुष एकल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो विंबलडन है 2023 का खिताब, ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। किसको हराकर इन्होंने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच को, यानी ये नोवाक जोकोविच नहीं जीत पाए। आगे बात करते हैं विंबलडन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता? तो मार्केटा, ठीक है, वोड्रोसेवा ने जीता है। किसने? मार्केटा वोड्रोसेवा ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने ओन्स जेवियर को हराकर जीता है। आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2023 का खिताब, तो इसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। इन्होंने किसको हराकर जीता है? तो कैस्पर रूट को हराकर जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल की बात करें 2023 में, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है कैरोलिना मोचोवा को हराकर। बिल्कुल, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चनों का इस वीडियो में भंडार होने वाला है, तो तैयार रहिएगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जबरदस्त प्रश्न है कि 118 वर्ष बाद रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आशा करता हूं कि इसका आंसर आप टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। आइए 2023 के कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। चलिए आगे बात करते हैं पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो के एन शांता कुमार अभी अक्टूबर मंथ में नियुक्त किए गए हैं, के एन शांता कुमार। बात करते हैं महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी वो रेखा शर्मा हो जाएंगी। वर्तमान सीडीएस की बात करें तो अनिल चौहान हो जाएंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष जो हो जाएंगे यश सोमनाथ हो जाएंगे। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो पीटी उषा हो जाएंगी। और वर्तमान सीजीए जो हैं वो एसएस दुबे हो जाएंगे। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। यूपीएससी के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मनोज सोनी हो जाएंगे। और महान्यायवादी वर्तमान समय में जो हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। आरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो मनोज यादव हैं। और बात करें कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो के बी साजी बनाए गए हैं। बिल्कुल, जितनी नियुक्तियां बताई जा रही हैं इनको एक बार आप कवर कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्त। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं
चलिए अगला प्रश्न है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन अमिताभ मिश्रा, बी ऑप्शन डॉक्टर रवि कन्नन, सी ऑप्शन आर रमेश और डी ऑप्शन रमेश वाजपेयी। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, रवि कन्नन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए और भी कुछ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं जो कि 2023 में दिए गए हैं। चलिए बता दें वहीं कि अगर जो आपका ये पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 3 लोगों को और दिया गया है। कौन से 3 लोगों को दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अन्य पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। सबसे पहले एबल पुरस्कार की बात करते हैं। एबल पुरस्कार इस बार जो 2023 का मिला ये लुइस कुफ्रेली को मिला है, लुइस कैफ्रेली को है, जो कि अर्जेंटीनाई अमेरिकी गणतज्ञ है। आगे बात करते हैं। प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। वही नेक्स्ट पर बात करें, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को। नोबल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान के हैं। इनको कहाँ पर दिया गया, तो जो ये पुरस्कार ये ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आगे बात करते हैं। चलिए अगर बात करें कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये क्वेश्चंस दिया गया है दोस्त, उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि इस क्लास को कितनी मेहनत से तैयार किया गया है। 50 किताब लेके फिर तैयार किया जाता है दोस्त, ठीक है। अगले पर बात करते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कि कोटा राजस्थान की है। बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ को। दूसरा लता मंगेशकर अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो ये आशा भोसले ने जीता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सीरिया या इनमें से कोई नहीं। ज़बरदस्त प्रश्न है, तो आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। ऑपरेशन दोस्त इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। आइए 2023 के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन अमानत की। भारतीय रेलवे द्वारा खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो सीबीआई द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी के लिए यानी तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया, तो अफगानिस्तान में जिस समय प्रॉब्लम हुआ था, अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया देवी शक्ति। ऑपरेशन आहट की बात करें तो आरपीएफ द्वारा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोरोना के समय मालदीव में फंसे नागरिकों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड का नाम था ऑपरेशन बंदर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर बताना कि प्रथम वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। 108वां, 122वां, 111वां, 105वां। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताना है दोस्त। निवेदन चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर शीर्ष पर कौन था, तो शीर्ष पर आइसलैंड था। भूखमरी सूचकांक में जो शीर्ष पर था वो आइसलैंड था और अंतिम देश जो था वो अफगानिस्तान था। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी सूचकांक के बारे में। चलिए दोस्त 2023 के और हम सूचकांक के यानी प्रमुख सूचकांक 2022-23 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान रहा 126वां स्थान पर रहा, और टॉप की बात करें तो टॉप में आइसलैंड रहा और अंतिम देश अफगानिस्तान रहा। आइए आगे बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैपिंग सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें भारत का 137वां स्थान रहा, टॉप पर आइसलैंड रहा और अंतिम देश अफगानिस्तान रहा। चलिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान रहा 40वां स्थान रहा,
टॉप पर डेनमार्क और अंतिम देश ब्राजील रहा। आगे नेक्स्ट पर बात करते हैं कि वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2023 में भारत का 112वां स्थान, टॉप पर फिनलैंड और अंतिम देश दक्षिणी सूडान रहा। आगे बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 161वां स्थान रहा, टॉप पर नॉर्वे तथा अंतिम देश वियतनाम रहा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात की जा रही है तो इसमें भारत का 80वां स्थान रहा है, टॉप पर सिंगापुर और अंतिम देश अफगानिस्तान रहा है। आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 131वां स्थान रहा, टॉप पर सिंगापुर और अंतिम में उत्तर कोरिया रहा। नेक्स्ट पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें, यानी खुशहाली सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है 2023 में 126 रहा है, टॉप पर फिनलैंड और अंतिम देश अफगानिस्तान रहा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की जो बात करें तो भारत का 42वां स्थान, टॉप पर अमेरिका और लास्ट में वेनेजुला। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बहुत ही भद्दा प्रदर्शन रहा भारत का, 180वां स्थान रहा है, यानी लास्ट में भारत रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए, सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। अगला प्रश्न है कि पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, रणबीर कपूर, मोहम्मद शमी, विराट कोहली। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो मोहम्मद शमी 7 विकेट लेने वाले को ही क्या कर दिया गया, पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आइए कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो शाहरुख खान हो जाएंगे। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणवीर सिंह है वर्तमान समय में। अगर जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो बड़ा पाव रोहित शर्मा जी हैं। आगे बात करते हैं चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन किसे चुना गया है, तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन राजकुमार राव को चुना गया है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हो जाएंगे। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान के जो इस समय ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार हो जाएंगे। बिहार स्टेट की जो आइकॉन बनी है मैथिली ठाकुर बनी है। कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। और अगर गरुड़ एरोस्पेस तथा स्वराज ट्रैक्टर के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो आपके महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं आपके। चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो निवेदन चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वंशसावे G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया। ए ऑप्शन नई दिल्ली भारत, बी ऑप्शन जकार्ता इंडोनेशिया, सी ऑप्शन हिरोशिमा जापान और डी ऑप्शन न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सारे टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया गया है तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। चाहिए तो क्या हो जाएगा, हिरोशिमा जापान इज द करेक्ट आंसर। आइए कुछ और शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पूरी तरीके से सारे शिखर सम्मेलन को इसमें कवर कर लिया गया। चलिए आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसका जो थीम था वो था वसुदेव कुटुंबकम। क्या था, थीम था वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। आगे बात करते हैं 15वें वृक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो जोहान्सबर्ग में किया गया और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया। इसमें 6 नए देशों को शामिल किया गया। 6 नए देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई। 6 नए देशों को शामिल किया गया। बात करते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, तो हिरोशिमा जापान के अंदर किया गया। 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो नाडी फिजी के अंदर किया गया। 43वां शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, यानी आसियान शिखर सम्मेलन, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया। प्रथम बिमस्टेक विदेश मंत्री बैठक 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया। 23वां SCO समिट 2023 यानी संघाई सहयोग संगठन का जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली भारत के अंदर किया गया। ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। वहीं COP27 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र के अंदर किया गया। 111वां अंतर्राष्ट्रीय शर्म सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया। आगे बात करते हैं अगले पृष्ठ पर। चलिए
आगे बात करते हैं, छठवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ढाका बांग्लादेश। इसकी जो थीम रही है शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम, गुजरात, मेघालय, मणिपुर। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, तो असम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए जान लेते हैं और भी कुछ त्योहार के बारे में, यानी नृत्य के बारे में और त्योहार के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जलीकट्टू महोत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु के अंदर मनाया गया। हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड के अंदर। हरेली महोत्सव 2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। वहीं सरहुल महोत्सव 2023 का जो आयोजन है झारखंड। बुमचू त्योहार का आयोजन सिक्किम के अंदर। कलिंजर मेला अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ में लगा बांदा, उत्तर प्रदेश में। लावणी का जो आयोजन किया गया महाराष्ट्र के अंदर। बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन देहरादून, उत्तराखंड के अंदर किया गया। गई यात्रा उत्सव 2023 का, ये दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो नेपाल के अंदर किया गया है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन बीकानेर, राजस्थान के अंदर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश, उत्तराखंड के अंदर किया गया। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, नीलमणि फुकन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध हैं, कवि हैं, गायक हैं, वैज्ञानिक हैं या नर्तकी हैं? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो नीलमणि फुकन क्या थे? एक कवि थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं और भी कुछ 2023 के महत्वपूर्ण निधन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सतीश कौशिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये अभिनेता थे। सलीम दुर्रानी जो कि क्रिकेट थे, इनका भी निधन हो गया है। अगर बात करें शरद पवार, तो ये नेता थे जनता दल के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं परवेज मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति है पाकिस्तान के, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हो गया है। सुलोचना चौहान गायिका थी, इनका भी निधन हो गया है। मुकर्रम जाह बहादुर हैदराबाद के अंतिम निजाम के उपनाम से जाने जाते हैं, इनका भी निधन हो गया है। अगर ल्यूसील रेडन की बात करें, दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का भी निधन हो गया है। एक आपके फुटबॉलर हैं, पेले नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? चलिए आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऑपरेशन समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में। सबसे पहले गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, आर्मी के द्वारा। अजय वॉरियर 2023 की बात करें, भारत और ब्रिटेन के बीच में थल सेना के द्वारा किया गया। कोकर 2030 किया गया, ये भारत और ब्रिटेन जो कि नौसेना के द्वारा। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, ये भी आपका भारत और सिंगापुर क्षेत्र में होता है। वहीं वीर गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, जो कि वायुसेना के द्वारा किया जाता है। धर्म गार्जियन की बात करें, भारत और जापान के बीच में होता है, थल सेना द्वारा। कोप इंडिया 2023 ये भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना के द्वारा किया गया। संगम की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया। और वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। चलिए ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट ही रहेगा, बस पड़ा रहेगा तुम्हारी कॉपी में। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? ए ऑप्शन सौराष्ट्र, बी ऑप्शन शेष भारत, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। आइए कुछ और भी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी 2023 की। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच में फाइनल हुआ, जिसमें साउथ जोन ने बाजी मारी।
आगे बात करते हैं अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो जीता है ये भारत ने जीता है। भारत की जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा थी। अगर बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रही और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया। आगे बात करते हैं नेत्रहीन T20 विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने बाजी मारी है और बांग्लादेश उपविजेता रहा। अगर आयोजन की बात करें तो केरला भारत के अंदर किया गया। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो युवराज सिंह थे। आगे बात करते हैं हॉकी एशिया कप 2023 की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल खेला गया जिसमें भारत ने जीत हासिल की। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन ओमान के अंदर किया गया। आगे बात करते हैं हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 की, तो भारत ने इसमें जीत हासिल की और दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रही। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जापान के अंदर किया गया। बात करते हैं 22वें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल मैच खेला गया जिसमें अर्जेंटीना विजयी रही। बात करते हैं गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला, गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोन मेसी और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और भी पुरस्कार के बारे में। चलिए बात करते हैं थॉमस कप जो कि पुरुष बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। पहली बार ठीक है भारत ने जीत हासिल की है। अगर बात करें तो इंडोनेशिया उपविजेता रही। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। इसका शुभांकर जो था वो हिम तेंदुआ था। अगर बात करें कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कश्मीर रहा 75 पदक के साथ। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका शुभांकर जो था वो जीतू बारा सिंघा था और जीत जो हासिल किया वो पंजाब ने किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चलिए निम्नलिखित में से किसने टाइम सेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जबरदस्त प्रश्न है। किताब की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जॉर्जी ठीक है गोस्पोडिनो हो जाएगा। जॉर्जी गोस्पोडिनो हो जाएगा। और अगर गीतांजलि श्री को बात करें तो 2022 का ठीक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। आइए कुछ और भी किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर की पुस्तक है। वही बात करें तुम पहले क्यों नहीं आई, ये पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। आगे बात करते हैं विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की। मेक इन इंडिया अमिताभ कांत की। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की। आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है। जबरदस्त प्रश्न है। नाटो का 61वां सदस्य देश कौन बना है? फिजी, यूक्रेन, फिनलैंड, ईरान। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर। इसमें 187 देश हैं और लास्ट का जो सदस्य देश है वो टोंगा हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। 54 सदस्य देश हैं और इसमें जो लास्ट सदस्य देश है वो मालदीव हो जाएगा। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के मुख्यालय की तो न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। टोटल 193 देश हैं और जो अंतिम सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कौन सी टीम बन गई है? तो कौन सी टीम बन गई है? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। आइए जान लेते हैं कुछ और रिकॉर्ड के बारे में। 9 गेंदों पर हाफ सेंचुरी मारने वाली पहले जो व्यक्ति बन गए वो दीपेंद्र सिंह एडी बन गए। इसी मैच में मारा इन्होंने। और 34 गेंदों में सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं कुशल मल्ला। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में नहीं दिया गया? तो इसमें लास्ट वाले जो व्यक्ति हैं इनको नहीं दिया गया, बाकी 3 लोगों को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और भी कुछ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया। 22 का दामोदर मोजे को दिया गया। अगर बात करें कि 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया था। बिहारी पुरस्कार 2022 से माधव हांडा और 2023 गांधी शांति पुरस्कार जो मिला वो गीता प्रेस को मिला गोरखपुर को।
आगे बात करते हैं कि मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता को मिला है और फिल्म फेयर अवार्ड 2023 राजकुमार राव को मिला है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाल ही में पुराने नए संसद भवन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके हैं, संविधान सदन कर दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी नाम जो चेंज किए हैं। चलिए अगला स्क्रीन पर प्रश्न है, आंसर्स बताना कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की प्रतिमा कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात की जा रही है तो यह हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। आइए बात कर लेते हैं और भी कुछ मूर्तियों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वार, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और स्टैचू ऑफ पीस जो कि पाली राजस्थान के अंदर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। नरेंद्र मोदी की प्रतिमा कर्नाटक के अंदर बनाई गई और भगवान बुद्ध की सब लेटी हुई प्रतिमा बोध गया में बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर PSLV C57 से बात किया जाए तो इससे आपका सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था। आइए कुछ धरोहर के बारे में आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जल्द ही इस क्लास का पार्ट 2 आने वाला है जो कि मात्र 15 मिनट का होगा और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो छूट गए हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, पूरी तरीके से हर चीज़ कवर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान।